बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने लगे हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर्स हु सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। यानी दो नंबर हैं जिनका सम यानी मजमुआ 68 है, 68 है, और उनका डिफरेंस यानी उनका जो फ़र्क है वो 22 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लेट करेंगे कि लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, यानी जो दो नंबर हैं हमारे पास वो ए और बी होंगे। टू नंबर्स आर ए एंड बी, यानी ए और बी हमारे पास दो नंबर हैं। टू नंबर्स आर ए एंड बी। तो सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। यानी कि उनका जो सम है, ठीक है, वो क्या है, 68 है, जो सम है मजमुआ है यानी ए और बी का, और जो डिफरेंस है वो 22 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यानी दी हुई शर्त के मुताबिक, ठीक है, जो तो हमारे पास नंबर हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ए प्लस बी, यानी उनका जो सम है, नंबर हमने सपोज कर लिए ए और बी है, अब ए और बी का जो सम है वो 68 है, और जो डिफरेंस है ए और बी का वो है हमारे पास 22। इसे आप इक्वेशन 1 कह लें और इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। यहाँ पे आप लिखेंगे एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, या ऐड, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमें कैसे पता चलता है कि ये दो इक्वेशन प्लस होंगी या दो इक्वेशन माइनस होंगी। हमने ए बी को काटना था, अगर बी का साइन सेम होता, ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, फिर हम इनको माइनस करते, ताकि नीचे वाले साइन को जब हम माइनस करते तो ये माइनस चेंज हो जाते, ये प्लस हो जाता, ठीक है, और ये भी माइनस रहता, तो ये कट जाते आपस में जब साइन सेम हो। सिंपल सी बात है, जब जिस चीज़ को हमने काटना है उसके साइन सेम हो तो फिर माइनस करते हैं, अगर साइन पहले से अलग अलग हो तो फिर हम प्लस करते हैं। तो इन दोनों के साइन पहले से अलग अलग थे, इसलिए हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, ये कट गए। यहाँ पे हमारे पास बच गया जी 2a इक्वल टू बचा, ठीक है, 8 और 2 को प्लस किया तो 10 आया, 10 का 0, एक कैरी कर जाएगा, 7 और 6 और 1 7, 7 और 2 9, हमारे पास बच गए जी 90। अब हम a मालूम कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इधर आके 2, ये वाला इधर आके डिवाइड हो गया। अब 2 4 8 होता है, एक इधर आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 2 5 10। अब ए जो हमारे पास बचा है वो है जी हमारे पास 45। अब आपने क्या करना है जी, जो ए हमने मालूम किया है वो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी के अंदर भी आप पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी का। तो हम क्या करते हैं, हम इसे इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 में से पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ए इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ए, ठीक है, यानी ए की वैल्यू दर्ज की हमने इक्वेशन यानी मसवात नंबर 2 के अंदर। तो वो क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 है हमारे पास a माइनस बी बराबर आएगा 42 के। अब हमने मालूम क्या किया हुआ, ए किया हुआ, ए की वैल्यू पुट करेंगे, वो है हमारे पास 45 माइनस बी इक्वल टू किसके आ जाएगा 22 के। हम बी मालूम कर रहे हैं,
ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस, यहाँ पे माइनस बी बराबर बचेगा 22 माइनस 45 के। अब 45 में से ठीक है प्लस 22 हम माइनस कर देंगे, तो ये जो माइनस करेंगे देखिए माइनस 45 और ये 22, 5 में से 2 निकाल दिए तो 3 आ गए। अब माइनस 4 में से 2 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास -23। b इक्वल टू आ जाएगा -23 के माइनस माइनस कट जाएगा, b हमारे पास आ जाएगा 23। तो ये हमारे 2 डिजिट थे, ठीक है, जिनको हम प्लस करें 45 और 23 को तो 68 बनता है, यानी इनका सम लें तो 68 आएगा। अगर हम इनका डिफरेंस लें, ठीक है, यानी 45 में से 23 माइनस कर दें तो हमारे पास 22 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 1.3 का, यानी आज के लेक्चर का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। वैसे सीक्वेंस के साथ देखें तो ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। द वेदर इन लाहौर was usually warm during the summer of 2024, यानी कि लाहौर में आम तौर पर जो समर का 2024 का जो समर था, मौसम गर्मा था, वो थोड़ा सा वार्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज, ठीक है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टीवी न्यूज़ की जो रिपोर्टेड है, ठीक है, वो है कि टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा कितना था, 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। बाय यूजिंग द फार्मूला, ये वाला फ़ारेनहाइट का फार्मूला है, वो कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में ये दिया गया है हमें 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 48 डिग्री सेल्सियस दिया गया हमें, तो हमने इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ये वाला फार्मूला यूज़ करके। सबसे पहले जो हमें टेम्परेचर दिया गया है 48, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। टेम्परेचर है जी हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, वो है जी हमारे पास 48 डिग्री सेल्सियस। इसे हमने फ़ारेनहाइट स्केल में बताने की कितना होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला लिख लेते हैं हम। डिग्री सेल्सियस आ जाएगा +32 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखें हमने करना क्या है, जहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया गया वहाँ पे हमने डिग्री सेल्सियस का फार्मूला लगा देना है हमने। जहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया गया वहाँ पे उसका जो वैल्यू है, टेम्परेचर है, वो हमने वहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले देखें जी 9/5 इसी तरह आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास कितना है, 48 है, तो इसकी जगह पे 48 डिग्री आ जाएगा +32 आ जाएगा। हमने करना क्या है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 432। एक दफ़ा देख भी लेते हैं। ये आ जाएगा जी 9 को मल्टीप्लाई किया 48 के साथ, ये आ गया हमारे पास 432। तो 432 आ गया, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 5 के साथ और प्लस कर देंगे 32 को। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 86.4 और प्लस हो जाएगा 332। अब इन दोनों को हमने प्लस कर देना है,
ये हमारे पास आ जाएगा जी 118.4 और फॉरेन हाइट में ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। एक दफ़ा रिव्यू करवा रहा हूँ कि टीवी पे जो हमें रिपोर्ट किया जा रहा है टेम्परेचर 48 है लाहौर में। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये डिग्री सेल्सियस में इसे ये फार्मूला यूज़ करके फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करें। तो हमने क्या किया, इस फार्मूले में जहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया गया है वहाँ पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, फिर 5 पे डिवाइड किया, ये आ गया। तो 32 के साथ हमने प्लस कर दिया, हमारे पास फॉरेन हाइट में इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखें, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, यानी बाप और बेटे की जो उम्रों का मजमुआ है वो 72 ईयर्स है, यानी कि 72 साल है। 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन, यानी 6 साल पहले जो द फादर्स एज, जो बाप की उम्र है वो 2 times है, यानी 2 गुना है द एज ऑफ द सन, बेटे की। वट वाज सन्स एज 6 years ago, तो बेटे की उम्र 6 साल पहले क्या थी। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर्स एंड सन इज 72 ईयर्स, यानी जो मजमुआ है बेटे और बाप की उम्र का वो 72 है। तो सबसे पहले देखें जी, हम लिखेंगे द सन्स एज एंड द फादर्स एज। हम सपोज कर लेते हैं जो सन्स एज है, जो बेटे की उम्र है वो x है और जो बाप की उम्र है वो y है। सन्स एज हो जाएगा जी इसमें सन्स एज आ जाएगा इसमें x और फादर्स एज आ जाएगा y। अब देखें, इस यहाँ से लेके यहाँ तक शर्त के मुताबिक द सम ऑफ द एजेस, इन दोनों की उम्रों का जो मजमुआ है वो 72 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या गिवन कंडीशन, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी दोनों की उम्रों का जो मजमुआ है वो 72 है, यानी x और y का जो मजमुआ होगा, जो सम होगा वो होगा 72। इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब आगे ज़रा देखें, वो कह रहे हैं 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन, यानी 6 साल पहले, ठीक है, जो बेटे की उम्र है वो क्या है जी, 2 टाइम है। ठीक है, बाप की उम्र 2 टाइम है बेटी की उम्र से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 years ago, 6 years ago या 6 years ago। ठीक है, 6 years ago जो सन्स एज है, सन्स एज है वो हो जाएगी x माइनस 6, यानी हम क्या करेंगे, जो मौजूदा उम्र है उसमें से 6 माइनस कर देंगे, यानी कि 6 साल हम पीछे चले जाएंगे। तो इसी तरह अगर इस बेटे की x माइनस 6 है, तो जो बाप की होगी वो y माइनस, ठीक है, y माइनस क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आगे देखें, वो कह रहे हैं द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, यानी कि जो बेटे की उम्र है वो 2 गुना है। ठीक है, बाप की उम्र 2 गुना, बेटे की जो उम्र है वो 2 टाइम है बाप से। ठीक है, तो इसमें देखें ज़रा, अगर
बाप की 1 माइनस 6 है तो बेटे की क्या होगी 2 इंटू एक्स माइनस 6 होगी। ठीक हो गया। तो ये 2 गुना हो जाएगी जो बाप की उम्र है बेटे से। तो अब यहाँ पे इसे इसी तरह लिख लें, y माइनस 6 कर लें। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 2x आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 12 को उठा के इधर ले आए और y को उठा के इधर ले आए। यहाँ पे आ जाएगा -6 और 12 उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस y। अब 12 में से 6 निकाल देंगे तो 6 ही रह जाएंगे प्लस के, और इक्वल में बचेगा 2x माइनस वाई। हम इसे तरतीब दे लेते हैं, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर लें। तो यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 6 के। इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अब देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और वो हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, यहाँ पे जो y प्लस में है वहाँ पे y माइनस में है। y को जब हम ये करेंगे, प्लस करें या माइनस करेंगे तो y को कैंसिल आउट करना है। तो अगर ये दोनों सेम वैल्यूज सेम साइन होते तो हम इन्हें माइनस करते। अब दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो हम इन्हें ऐड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू है 72 और इक्वेशन 2 है हमारे पास 2xy माइनस है 6 के। क्योंकि हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस और ये माइनस कर देंगे, 2x और 1x बच जाएंगे 3x इक्वल टू बच जाएंगे 78। अब देखें जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ पे x 78/3 बच जाएगा। तो 3 2s are 6 हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा और 3 6 r क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास x बचा है वो क्या है 26। ज़रा गौर करें, उसने बोला था कि 6 years ago बेटी की उम्र क्या होगी। यहाँ पे जो x है हमारे पास 26 है और यहाँ पे 6 साल पहले बेटी की उम्र कितनी थी, x माइनस 6 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेटे की उम्र है 6 साल पहले, ठीक है 6 years ago, ठीक है सन्स एज 6 years ago। यहाँ पे हम लिखेंगे सन्स एज 6 years ago। तो यहाँ पे वो थी हमारे पास x माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, x हमारे पास कितना आया 26 आया, माइनस 6 कर देंगे तो हमारे पास कितनी बची 20 बची। तो ये वो एज है जो हमारी बेटे की उम्र थी, वो 6 साल पहले थी। ठीक हो गया। तो अब एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं सन्स एज। ठीक है, हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सन्स एज हमारी हमने x रख ली और फादर की एज हमने y रख ली। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने कहा था कि इन दोनों की उम्रों का जो सम है, मजमू है, वो 72 है। तो हमने एक को x रखा था, एक को y रखा था, इन दोनों को सम करेंगे तो 72 आ जाएगा। और वो कह रहा है 6 years ago, ठीक है, जो बाप की उम्र थी और जो बेटे की उम्र थी। जो बाप की उम्र थी वो x माइनस 6 थी, जो वालिद की उम्र थी वो y माइनस 6 थी। अब वो कह रहे हैं कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना थी। तो बाप की जो उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना थी। तो हमने y माइनस 6 बाप की उम्र लिख ली और इसको 2 टाइम थी तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, y माइनस 6 ऐसे आ गया, 2x माइनस 12 आ गया। अब हमने क्या किया, 12 को उठा के इधर माइनस इधर ला के प्लस कर दिया और उसके बाद y प्लस था, इधर ला के हमने माइनस कर दिया। 12 में से 6 निकाल दिया, 6 आ गया, 2x माइनस हमारे पास y आ गया। तो इसे हमने इक्वेशन 2 कह लिया। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस किया, प्लस करने से y कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x और 1x 3x हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 78 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, x पे जब 3 78 पे डिवाइड हो गया तो 26 बचेगा। अब 6 साल पहले की हमें उम्र चाहिए थी, तो 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी वो x माइनस 6 थी। तो हमने क्या किया, x हमने मालूम किया,
एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू रखी यानी 26 में से 6 माइनस की तो हमारे पास 20 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी एज आ जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5 और 6 सॉल्व किए हैं।